जो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि जनरली आज के विश्वासियों के बीच में हर्मेनेटिक्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं है इतनी। खासकर नॉर्थ की तरफ हम देखते हैं चर्च में, और बहुत से लोगों को तो शायद हर्मेनेटिक्स क्या है ये पता ही नहीं होगा, शब्द का मतलब ही नहीं पता होगा। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा समझाएं कि हर्मेनेटिक्स एक्चुअली में है क्या, ये बाइबल को इंटरप्रेट करने के सिद्धांत क्या हैं बेसिक, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हर एक क्रिश्चियन को क्यों जानना चाहिए। अम, अच्छा सवाल है, खास तौर से इस बात को देखने के लिए। हर्मेनेटिक्स मैं हिंदी में शब्द ढूंढना चाह रहा हूँ, उसको कैसे हम समझा सकते हैं। मतलब ये बाइबल को समझने का विज्ञान बोल लीजिए, एक प्रकार के विज्ञान। क्यों? क्योंकि एक मेथड है उसमें, ठीक है। उसमें कुछ जानकारी हमें चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए, कुछ चीज़ों की ज़रूरत चाहिए। आपने संदर्भ की बात करी, सो आई वुड बेसिकली से, मैंने यहाँ पे जो कुछ बातें लिख रखी हैं कि वाई हर्मेनेटिक्स मैटर्स इन इंडिया स्पेशली, जो आपने फाउंडेशनल प्रिंसिपल के बारे में बताया। पहली बात क्यों कि परमेश्वर की बाइबल को जब लिखा गया वो लगभग 2000 साल पहले नए नियम को लिखा गया, उससे पहले पुराने नियम को लिखा गया, अलग अलग संदर्भों में लिखा गया। पुराने नियम को यहूदी संदर्भ में लिखा गया, मूसा के समय में, मूसा के बाद में राजाओं के समय में उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं का इस्तेमाल करा। इब्रानी भाषा, अलग अलग प्रकार की कल्चर, संस्कृतियां थी जो उस समय की, उस बीच में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करा गया, नियम कानून थे उस समय के। नए नियम में जब आते हैं तो वहाँ पे हमें दूसरे संदर्भ देखने को मिल रहे हैं। रोमी मिल रहा है, यूनानी मिल रहा है, यहूदी मिल रहा है, 3 प्रकार के अलग अलग संदर्भ मिल रहे हैं। सारे के सारे जो लिखने वाले हैं वो अलग अलग संदर्भों में परमेश्वर के वचन को लिख रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आज, क्योंकि परमेश्वर का वचन है बाइबल, आज वो जीवित है, हमसे बातचीत भी करता है, तो क्या हम उसको अनुवाद कैसे करें, मतलब उसको हम कैसे समझना है। क्योंकि एक बहुत, जो बोलते हैं ना, एक बाइबल को जादू की पुस्तक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। मेरी एक प्रैक्टिस थी कि मैं आंखें बंद करा करता था और बुक को खोला करता था, और जहां पे भी जो वचन आता था उसको पढ़ने लगता था, और फिर मैं देखता था कि ये मेरे को कैसे, मेरी जीवन में कैसे लागू हो रहा है, कैसे क्या है, मतलब मेरे लिए अनुभव क्या है। तो मैं सिर्फ उसमें एक चीज ढूंढ रहा हूँ, परमेश्वर मुझसे कैसे बातचीत करेगा आज। अब वो कुछ भी उल्टा सीधा आया, कहां से भी निकल के आ गया, मैंने उसको कोशिश करता था। गॉड इज सॉवरेन, परमेश्वर हर चीज का इस्तेमाल करता है, लेकिन अलग अलग धारणाओं की भी उसमें बातें आती है। जोक भी आता है कि किसी ने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि यहूदा इस्करियोती ने गर्दन अपनी, मतलब फांसी लगाई यही प्रैक्टिस में, और फिर अगला वो पद पढ़ रहा है कि यू गो एंड डू इट लाइक योरसेल्फ, ऐसे जाके खुद भी करना है। व्हाट आर द फाउंडेशनल प्रिंसिपल? फर्स्ट ऑफ ऑल, द बाइबल इज गॉड्स रेवलेशन, परमेश्वर का वचन है, लेकिन इसको अलग अलग संस्कृतियों में हमें दिया गया है, अलग अलग लोगों के द्वारा। इट इज ए डिवाइन ह्यूमन बुक, जो हम बोलते हैं कि दैवीय है, परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ प्रकाशन है, लेकिन ये मनुष्यों ने लिखा है। और जिन मनुष्यों ने लिखा है, 40 से ज़्यादा जिनको ऑथर को हम मानते हैं कि लगभग 40 से ज़्यादा लोगों ने इसको लिखा है, दे आर राइटिंग इन देयर पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, अपने अपने संदर्भों में लिख रहे हैं। तो मूसा लिख रहा है अलग समय में, डैनियल लिख रहा है अलग समय में, नए नियम में पौलुस लिख रहा है अलग जगह पे, मरकुस लिख रहा है अलग लोगों के लिए, लूका लिख रहा है अलग लोगों के लिए, इब्रानियों की पुस्तक अलग लोगों के लिए लिखा जा रहा है। सो दे आर ऑल रिटन एट डिफरेंट टाइम्स। आई थिंक वी नीड, 2 चीजें हमें देखना है। वन है द यूनिटी ऑफ द स्क्रिप्चर, कि पूरा का पूरा ये जो पुस्तकें हैं, 66 पुस्तकें पुराने नियम नए नियम की मिला के, दे आर अबाउट, इफ यू वांट टू समराइज, अगर आप उसको एक चीज में संक्षेप में बताना चाहेंगे, दे आर अबाउट गॉड्स प्लान ऑफ रिडेम्पशन, परमेश्वर के उद्धार की योजना के बारे में है। दैट्स द पर्पस ऑफ द बाइबल। मैं सोचता हूँ कि बाइबल को अगर हम एक चीज में, एक थीम के अंतर्गत अगर हम बताना चाहेंगे, सो वी कैन समराइज इट एज दिस इज द स्टोरी ऑफ गॉड्स रिडेम्पशन, कि परमेश्वर के उद्धार की कहानी है। अब ये उद्धार की कहानी कैसे हमारे तक आ रही है? ठीक है, ये हजारों साल की कहानी है। परमेश्वर अपनी योजना को जो उत्पत्ति में चालू कर रहा है, वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे खोल के हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और जब सिद्ध समय आता है तो यीशु मसीह आते हैं। सो इट हैज कम टू अस, बट इट हैज कम टू अस थ्रू ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया के द्वारा होके आया है। और ये प्रक्रिया में परमेश्वर ने लोगों का इस्तेमाल करा है, अलग अलग जगहों पे भाषाओं का इस्तेमाल करा है, अलग अलग जगहों के जो वहाँ की कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उसका भी इस्तेमाल करा हुआ है, लोगों की जो
कई लोगों को दर्शन दिया परमेश्वर ने, कई लोगों को परमेश्वर ने बातों के द्वारा बातचीत करी। अलग अलग प्रकार के, जैसे इब्रानियों में लिखा ना, परमेश्वर ने पुराने समय में अपने लोगों के द्वारा लोगों से बातचीत करी अलग अलग प्रकार से, अलग अलग चीज़ों के द्वारा, अलग अलग समयों में। सो वाई हर्मेनेटिक्स? क्योंकि अगर हम हर्मेनेटिक्स या फिर इस विज्ञान को समझेंगे नहीं, वी में इजिली मिस इंटरप्रेट द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, हम जो भी है, एक कहावत है कि एक हम आयत को निकाल के कोई भी उसमें डॉक्ट्रिन बना सकते हैं। उदाहरण के लिए दूंगा, मेरे एक मित्र थे, उनके पापा थे, बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे। तो वो हमेशा जाएंगे तो वो पौलुस की जो तिमोथी को बोल रहा है कि कभी कभी पेट की सफाई के लिए पी लिया करो, तो वो उनको जब भी बैठ के काउंसलिंग करा करते थे वो, या फिर मैं बैठ के काउंसलिंग करूंगा तो हमेशा वो करा करते थे। और फिर वो यीशु मसीह ने दाखरस को कैसे, वो पानी को दाखरस कैसे बदल दिया, वो वाले उनके फेवरेट पैसेजेस थे। आई मीन दीज आर जस्ट लाइक सिली एग्जाम्पल्स कि लोग कैसे इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। What are the major thing we need to keep it in mind when we are looking at the scriptures? One thing, the authorial intention जो बोलते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति जो लिखने वाला है उसको लिख रहा है, he has one meaning in his mind. So उदाहरण के लिए अगर पौलुस जैसे लिख रहा है, पहला कुरिन्थियों 11 में अगर हम देख लें कि हाँ भाई औरतों को अपना सर ढांकना है, आदमियों को अपना सर नहीं ढांकना है, he has a particular reason why he is writing. अब उस पद को अगर हम ले लें तो कि हाँ, इसका मतलब ये है कि हर किसी को, हर औरत को अपने सर को ढांकना है आराधना के दौरान में। कई सारे लोग इसी प्रकार से समझते हैं, मतलब दे विल टेक द बाइबल एज इट इज, जिसको हम बिब्लिसिज्म करके बोलते हैं ना, कि बाइबल को जैसा बोल रहा है वैसे ही करना है हमें। बट दैट्स अ डेंजरस अप्रोच। हम जैसा समझ में आ रहा है हमें वैसे ही करना है, बट दैट्स अ डेंजरस अप्रोच बिकॉज बाइबल, it is God's revelation. The purpose of the Bible is that God brings, He wants to reveal His will to us. तो संदर्भ में जब हम उसको चेक करते हैं, कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहली बात है, we need to understand the language, the different genres है ना, अलग अलग प्रकार की जैसे चीज़ें, तो कुछ कहानियाँ हैं, कुछ भविष्यवाणियाँ हैं, कुछ चिट्ठियाँ लिखी गई हैं, नीति वचन में अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नए नियम में आएंगे तो आपको वहाँ पे पैराबल्स देखने को मिल रहे हैं। पैराबल्स तो एक साइंस, मतलब एक मेथड है उसका, हमें उस मेथड को जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग उसको सीखें। इन समरी व्हाट आई वुड से दैट द बाइबल हैज़ वन मीनिंग बट मैनी एप्लीकेशंस, है ना, मतलब, और वो वन मीनिंग को निकालना ही हमारे, जिसको हम एक्सीजेसिस के नाम से जानते हैं ना, कि वो चीज़ क्या है जो वहाँ का ऑथर हमें बताना चाह रहा है, बजाय कि हम अपने आइडियाज़ को बाइबल के अंदर डालें। तो जिसको अपोजिट में बोलते हैं अंग्रेजी में एसीजीसिस, मतलब एसीस का मतलब है कि मैं अपने आइडिया को बाइबल के अंदर डालता हूँ और मैं जस्टिफाई करता हूँ, सपोर्ट पाता हूँ कि हाँ भी ऐसा होना चाहिए। जैसे वो, हाँ भाई मेरे को 3 बार प्रार्थना करनी है, ज़रूर से करनी है, क्योंकि डैनियल करा करता था, परमेश्वर के जन एक प्रार्थना कर रहा 3 बार, तो मुझे भी, मैंने मतलब उसकी एक प्रैक्टिस को एक तरीके से परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक नियम बना लिया। So you can divide like this different genres, different instructions जो दे रखे हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो है एक नैरेटिव जिसको हम बोलते हैं, जो कहानियाँ हैं, वो चीज़ हमें ये बता रही है कि परमेश्वर क्या कर रहा है इतिहास में, What is God doing in history, वो अपनी उद्धार की योजना को कैसे कैसे प्रकट कर रहा है। फिर कुछ ऐसे पद आते हैं जो परमेश्वर हमें बताता है कि yes, what we are supposed to do, हमें क्या करना है। अब वो 2 भागों में आप बांट सकते हैं। परमेश्वर ने कुछ पुराने नियम में इजराइलियों को कुछ चीज़ें बताई हैं कि हाँ भाई आपको ऐसे रहना है, थियोक्रेसी के टाइम में जिसको बोलते हैं, जिसमें परमेश्वर उनका राजा है, परमेश्वर का पूर्ण अधिकार है, परमेश्वर उनका ऊपर पूर्ण, उसके नियम कानून वहाँ चल रहे हैं। जब हम नए नियम में आते हैं, वी फाइंड दैट क्रिश्चियनिटी बिकम्स ए वेरी यूनिवर्सल रिलीजन, हर जगह फैल रही है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर कॉन्टेक्स्ट में, हर संदर्भ में, व्हाट दीज वर्ड्स मीन। एक उदाहरण और दूंगा आपको। पौलुस बोलता है कि हर किसी को चुंबन के साथ में अभिवंदन करो एक दूसरे का, मतलब ग्रीट वन अनदर विद होली किस। अब वो कहाँ से आ रहा है? दैट्स ए रोमन प्रैक्टिस। वो मतलब रोमी साम्राज्य में वो प्रैक्टिस है। अब अगर मैं यही बात को उत्तर भारत में करने लगूँ, ठीक है, कुछ मेरे कल्चर में जहाँ से मैं आता हूँ तो वहाँ पे लोग गले मिलते हैं और चूमते भी हैं, बट आई कांट डू इट। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे, किसी गाँव में चले जाएंगे, इफ़ यू ट्राई टू इम्प्लाई दैट प्रिंसिपल, मतलब दैट प्रैक्टिस, सो आई थिंक वी नीड टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस।
तो जो प्रिंसिपल है वो निकालना ज़रूरी है, एंड फिर हमें देखना है कि ये प्रिंसिपल की एप्लीकेशन क्या है, किसको हम अपनी तरफ अपने अपने अलग अलग संदर्भों में इसका पालन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वेरी क्विकली, वही प्रिंसिपल को जस्ट मैं किसी और गांव में जाता हूँ तो वहाँ जेएमसी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाएंगे तो आप वो लोग आपके सामने आके झुकेंगे, सिक्किम की तरफ जाएं, दार्जिलिंग की तरफ जाएं, दक्षिण भारत में जाएं, हो सकता है वो अपना हाथ उठा के आपको अलग प्रकार का अभिवंदन दे। सो इट इज़ वन मैसेज ऑफ गॉड दैट हैज़ कम, हमारे पास आया है परमेश्वर का एक, लेकिन वो हर प्रकार के लोगों के पास आ रखा है अलग अलग संदर्भों में। एंड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ होल टूल, तो संदर्भ को जानना ज़रूरी है। लैंग्वेज मेक्स ए बिग डिफरेंस। जो भाषाएं हैं, यूनानी भाषा, इब्रानी भाषा, अरमी भाषा जो है वो अलग अलग प्रकार से समझी जाती है, शब्द अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करे गए हैं पूरे नए नियम में। देन वी कम टू अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो उसका ऐतिहासिक रूप से कि क्यों लिखा गया, कि पौलुस जब अपनी बातों को लिख रहा है, मान लिया कुरिन्थियों की पुस्तक में जब वो बता रहा है कि लॉर्ड सपर को लेके, प्रभु भोज को लेके जब वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम सारे लोग जब आते हो तो तुम लोग फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि घाटे के लिए करते हो, क्योंकि हर आदमी कभी इधर जा रहा है, कोई ज़्यादा खा के आ रहा है, कोई कम खा रहा है, कोई पी के पड़ा हुआ है, कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है उन सब चीज़ों का। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई इज राइटिंग दोस थिंग। देयर इज़ ए प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइजिंग द बॉडी, कि हमें परमेश्वर की मंडली को जानना है, यीशु मसीह की मृत्यु, उसकी देह को समझना है, तब उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। वो प्रिंसिपल को हमें निकाल के लाना है। सो टू फाइंड आउट दैट प्रिंसिपल देयर इज़ ए होल सिस्टम जो है, उसको स्टडी करना, उसको ठीक से समझना, और उसके काफ़ी सारे रूल्स हैं। ऑब्जर्व द पैसेज, ठीक है, उसको क्या चीज़ें लिखी गई उसको समझें, कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको समझें, संदर्भ क्या है, भाषा कौन सी इस्तेमाल करी गई है वहाँ पे। तो इट्स अ काइंड ऑफ यू मेक ए होल लिस्ट ऑफ थिंग्स, यू नो, उसको समझने के लिए। तो हार्मोनेटिक्स इज, आई वुड से, इज़ वेरी एसेंशियल। हार्मोनेटिक्स एक्सीजेसिस जो हम बोलते हैं, इट्स ए टूल, इट्स एन आर्ट विच नीड्स टू बी एक्वायर्ड। वो अपने आप से नहीं आती है। एक डॉक्टर की तरह है, आपको डायग्नोसिस करना सीखना है, और तब जब तक आप डायग्नोसिस करने का एक जो मेथड उसको नहीं आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बीमारी को पता करना मुश्किल पड़ेगा, दवाई बताना उसका फिर मुश्किल पड़ेगा इस बार। सो दैट्स, आई थिंक दैट्स वेरी एसेंशियल हार्मोनेटिक्स हमारे लिए।